हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शनीज टैरो। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग करते हैं जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि अगर आप ब्रेकअप में हैं या ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है और फिर भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि क्या कोई उम्मीद है इस रिश्ते के वापस बनने की, या फिर आपको आगे बढ़ जाना है, इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है और आपको मूव ऑन हो जाना है। तो यही आज हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सन नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप इन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज। और ये रीडिंग सभी साइंस, सभी जेंडर, सभी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर है। तो कार्ड्स में करती हूँ शफल और फिर देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से हमारे लिए क्या संदेश जो है वो डिवाइन देती हैं कि आगे आपको क्या करना है, क्या कुछ उम्मीद बाकी है इस रिश्ते में अभी, या फिर आपको आगे बढ़ जाना है अगर इस रिश्ते की में अब कुछ और बाकी नहीं रहा है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share and comment as well, and please keep motivating me. Okay guys, तो देखते हैं 7 of Cups, the Fool, the Empress, Justice, Queen of Cups, 4 of Cups, the Sun, 2 of Wands, Strength, Four of Swords, बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स की। तो चलिए बढ़ते हैं साइन और एलिमेंट्स की तरफ गाइस। तो हमारे पास है वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास है फायर साइन एरीज, लियो, सेगिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ साइन यहाँ पर जो है वो मिसिंग है गाइस, लेकिन आपने जो है वो ध्यान देना है रीडिंग पर। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो जो रीडिंग है वो है आपकी। ओके, तो ध्यान दीजिए रीडिंग पर। और जस्टिस का हमारे पास जो कार्ड है उससे लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, साथ ही साथ लियो भी यहाँ पर है गाइस। ओके, तो ये है साइन और एलिमेंट्स हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आई हुई, क्या करना है आपको इस रिलेशनशिप में आगे, क्या है कुछ बाकी इस रिलेशनशिप में, या फिर आपने कर लेना है मूव ऑन। ओके, तो पहली चीज़ यहाँ पर अगर आपकी बात करें गाइस, तो रिलेशनशिप में कुछ नादानियों वाले डिसीजन आपने यहाँ पर लिए हैं और प्रेजेंट की स्थिति आपकी ऐसी दिखती है कि बर्दाश्त तो आपने रिलेशनशिप में काफ़ी कुछ किया है, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट इतना ज़्यादा है आपका उस इंसान के साथ कि आप चाहकर भी जो है उस रिश्ते से, उस इंसान की यादों से जो है आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप सारे बंधन तोड़ दें, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने और आगे बढ़ जाएं, लेकिन जब भी आप कोशिश करते हैं या चाहते हैं कि अब नहीं होगा, आगे बढ़ जाना चाहिए, बस बहुत हो गया, और आप जब भी इस रिश्ते से आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं तो आपको फिर वापस वही ख्याल आते हैं,
वही समय याद आता है जो आपने अब तक इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, इस इंसान के साथ जो है वो बिताया है, जो पुरानी यादें हैं आपके प्यार की, आपके रिलेशनशिप की, आपको अभी तक जो है वो अपने उस रिश्ते में बांधे हुए हैं, जिस बंधन को आप अपने आप को इस बंधन में बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ महसूस करते हैं कि तोड़ देना है आपने इस बंधन को और बस बाहर निकल जाना है। लेकिन कहीं न कहीं फँसी हुई एनर्जी यहाँ पर आपकी आ रही है और आप कहीं न कहीं ईश्वर से भी दुआएँ कर रहे हैं कि वो आपकी मदद करें इस दर्द से, इस ब्रेकअप से, इस जो भी सेपरेशन आपका हुआ है या आपके रिलेशनशिप में जो भी उतार-चढ़ाव हुए हैं, उससे आपको आगे निकालें, आपको इस दर्द से छुटकारा दें, आपको इस रिलेशनशिप में जो भी आपने बर्दाश्त किया है, दुःख झेला है, उससे आपको जो है वो मुक्ति मिले, आपकी लाइफ में पीस आए, रिलेशनशिप में आपको पीस यहाँ पर मिले और ईश्वर जो है आपके लिए न्याय करें, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ इस रिश्ते में ठीक नहीं हुआ है। जो भी इस इंसान ने जिस भी वजह से आपके साथ किया है, जो भी आपको दर्द दिया है, दुःख दिया है, जिसकी वजह से आप एक-दूसरे से अलग हो गए हैं, उसको इस चीज़ की सज़ा मिले, क्योंकि आपको अपने लिए न्याय चाहिए ईश्वर से। आप डिवाइन से यही चाहते हैं कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उसको भी सज़ा ज़रूर मिले। क्योंकि जो दर्द आप झेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि सेम वही दर्द उस इंसान को मिले जिसने आपको ये दुःख पहुँचाया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके साथ इस रिलेशनशिप में दगाबाज़ी की है, छल किया है, आपको परेशान किया है, आपको छोड़ा है, आपको अकेला किया है। वही चीज़ वो इंसान जो है वो झेले, उसके साथ भी हो, तभी उसको समझ आएगा कि आप किस स्थिति से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं। ये न्याय, ये जस्टिस आपको जो है डिवाइन से चाहिए और इसकी आप दुआएँ भी कर रहे हैं। चाहते हैं कि जो उस उसने किया है आपके साथ, वही सेम चीज़ उस इंसान के साथ भी यहाँ पर हो। अगर आपके आसपास के लोगों की बात करें, वो लोग जो जानते हैं कि आप किस दर्द से गुज़रे हैं और गुज़र रहे हैं अपने इस रिश्ते में, वो आपको अ, सलाह-मशवरा देते हैं, आपको खुश रखने की कोशिश करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, आपको सलाह-मशवरा भी देते हैं, पर आपका दिल इस कदर टूटा है, इस कदर आप दुखी हैं, परेशान हैं कि आपको किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। कोई आपको कुछ भी बोले, आपका दिल बहलाने की कितनी भी कोशिश करे, आपको समझाने की कितनी भी कोशिश करे, आपको कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में अच्छी नहीं लग रही है। आप कुछ भी चीज़ जो है अपने आस-पास लेना नहीं चाहते, आप खुश होना नहीं चाहते, आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, आप अपने आप को बस अकेला महसूस करते हैं और अकेला रखना चाहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे से किसी से मिलना नहीं है, मुझे किसी के साथ कहीं आना-जाना नहीं है, मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे अपने इस दर्द के साथ अकेले छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके की स्थिति भी आपकी कहीं न कहीं दिखाई देती है, लेकिन आपकी अगर मैं बात करूँ गाइज़, तो आप हिम्मत वाले इंसान हैं। आपने बहुत कुछ इस रिश्ते में बर्दाश्त किया है, आप बहुत तड़पे हैं, आप बहुत रोए हैं और लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा है। बेशक आप इस इंसान के लिए जो है वो डिवाइन से ये कहते हैं कि उसको भी सेम दर्द हो जो आपको हो रहा है और आपको तभी चैन मिलेगा जब आपको लगेगा कि उसने भी वही झेला है जो आप झेल रहे हो, तभी न्याय होगा। साथ ही साथ अपनी आप जो है अपनी आने वाली लाइफ को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव हैं और हिम्मत बनाकर आपने रखी है कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा और बहुत हिम्मत आपने रखी है, अकेले होते हुए भी आप काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथ रखे हुए हैं, अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, डिवाइन अभी भी आपके साथ है, आपके पास है और चाहते हैं कि आप इस दर्द से आगे निकलें, आगे बढ़ें और कोई भी बचकाना हरकत आप इस रिलेशनशिप की वजह से ना करें। ये कहना है यहाँ पर डिवाइन का, द फूल की एनर्जी दिखाती है, आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, स्ट्रेंथ बनाए रखें, लेकिन अपने जो भी आपके
आस-पास के लोग हैं, आपके घर परिवार के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई-बंधु हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनकी बातें भी सुनें क्योंकि उन्हें भी आपके इस दुःख से, इस दर्द से जो है वो फ़र्क पड़ता है। और फ़र्क पड़ रहा है, वो आपका भला चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप अपने दर्द में इतने ज़्यादा हैं कि आपको किसी की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो इस वजह से आप अपने इस जो भी आप इस समय गुज़र रहे हैं ना परेशानी से, दर्द से, दुःख से, उससे बाहर नहीं निकल पाएँगे। तो अपने वेल विशर्स की बातें सुनिए, उनकी सलाह-मशवरा उनसे कीजिए और आप इस स्थिति से आगे निकल जाएँगे। बिना किसी से बात किए, बिना किसी से सलाह-मशवरा किए, आँखें बंद करके कोई भी कदम आपने आगे नहीं बढ़ाना है। चाहे आपके अंदर हिम्मत कितनी भी क्यों ना हो, कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न आपने नहीं लेना है, ओके? तो ये है आपके लिए सलाह। वहीं पर डिवाइन ये भी कहता है थोड़ा-सा इंतज़ार, बस थोड़ा-सा इंतज़ार आपने करना है और आप देखेंगे कि एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। द सन एक नई लाइफ़, एक नया जीवन आपके लिए लेकर आ रहा है और उस जीवन में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सिर्फ़ रिलेशनशिप, सिर्फ़ प्यार नहीं है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस डिवाइन यहाँ पर दे रही है। 7 ऑफ कप्स यही दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ़ में आएँगी, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे आपको चूज़ करने के लिए, सही भी, गलत भी, लेकिन आपने समझदारी से काम लेना है और आप अपने लिए अच्छा ही चुनेंगे। जब आप अपने लिए अच्छा चुनेंगे, तो आप अपने आप को इस एम्प्रेस वाली स्थिति में पाएँगे, जिस एक ऐसा इंसान जो एक दर्द से तो गुज़रा है, लेकिन उसने अपने लिए कुछ अच्छे डिसीज़न्स लिए हैं, उसने कुछ भी गलत नहीं लिया है, उसने कोई भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लिया है, अपने अ, वेल विशर्स की बातें सुनी हैं, अपने ऊपर यकीन रखा है, अपनी स्ट्रेंथ बनाकर रखी है, ईश्वर पर, डिवाइन पर जो है उसने जो है वो ट्रस्ट रखा है, तो डिवाइन ने भी उसको बदले में जो है यहाँ पर खुशियाँ दी हैं, सुविधाएँ दी हैं, ऑप्शंस दी हैं टू चूज़। और जब आप अच्छे ऑप्शंस अपने लिए चूज़ करोगे उन चीज़ों में से जो डिवाइन आपकी तरफ दे रही है, तो आप एक ऐसे इंसान बनोगे जिसके पास ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की। ना रुपए-पैसे की, ना प्यार की, ना घर-बार की, ना रोज़ी-रोज़गार की, ना हँसी की, ना खुशी की। एक खूबसूरत अ, जो है वो आप अपना जीवन यहाँ पर बिताएँगे, एक रिलैक्स इंसान रहेंगे जिसके पास सारी चीज़ें होंगी, एक अथॉरिटी होगी, एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक अच्छा रोज़ी-रोज़गार होगा, एक अच्छा घर-परिवार होगा, रुपए-पैसे होंगे, हर लग्ज़री होगी, हर सुख-सुविधा आपके पास होगी और एट द एंड आप जो है वो क्वीन ऑफ कप्स की स्थिति में अपने आप को पाएँगे कि ऐसा इंसान जिससे हर कोई मोहब्बत करता है, जिससे हर कोई प्यार करता है, जिसके आस-पास सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार ही प्यार, हँसी खुशी है। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी यहाँ पर पॉसिबल है कि आपके यहाँ पर अरेंज मैरिज हो और आपका जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो आपको इस तरफ ड्राइव करके ले जाएगा कि आप एक अरेंज मैरिज की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं फ्यूचर में और ये मैरिज आपके लिए एक अ, ऐसी फैमिली लेकर आएगी जहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, खुशियाँ मिलेगी, एक स्टेबल लाइफ मिलेगी, एक स्टेबल रिलेशनशिप मिलेगा जिसमें प्यार भी होगा, अथॉरिटी भी होगी, हँसी-खुशी होगी, एक अच्छा घर परिवार, एक अच्छा जीवन साथी जो है यहाँ पर मिलेगा। तो ओवरऑल इन बातों से आपको पता चल गया होगा कि जिस रिश्ते में आप थे या हैं, उसमें अब कुछ बचा नहीं है आपके लिए, आपको मूव ऑन हो जाना है। ज़िंदगी में आपको पाने के लिए बहुत कुछ है, गलती से भी इम्पल्सिव होकर कोई डिसीज़न आपने नहीं लेना है, क्योंकि ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। एक नया जन्म आपकी लाइफ़ का होगा, जहाँ आप एक एम्प्रेस बनेंगे और एट द एंड द क्वीन ऑफ कप्स आप यहाँ बनेंगे। अपनी स्ट्रेंथ को बनाकर रखिए, अपनी हिम्मत को मत हारिए, हिम्मत बनाए रखिए, अपनों की बातें सुनिए, समझिए, अपने लिए अच्छा चुनिए, ओके? अपने लिए अच्छा चुनिए, बेहतर चुनिए तो आप अपनी लाइफ़ को बेहतरीन यहाँ पर बना पाएँगे। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आई है और आप उसको
मानते हैं, समझते हैं और अपने लिए सही करते हैं तो आपके लिए अच्छा जो जीवन है वो आगे मिलने वाला है। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।